आज हम सब पढ़ने वाले हैं मोलरता और उसके आयतन में क्या संबंध। देखिए, यदि विलयन की मोलरता और आयतन m1 v1 से m2 v2 में परिवर्तित हो जाता है तो मोलरता का समीकरण क्या होता है? m1 v1 बराबर m2 v2। या यदि हम यहाँ से v1 का मान निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? m2 v2 के बटे m1। या v2 का वैल्यू निकालना चाहेंगे, v2 बराबर क्या हो जाएगा? m1 v1 बटे m2। दूसरा संबंध होता है, यदि संतुलित रासायनिक समीकरण में यदि अभिकारक के n मोल और दूसरे अभिकारक के n2 मोल से क्रिया कराते हैं तब आपका क्या होगा? m1 v1 के बटे n1 बराबर m2 v2 बटे n2। यदि समान विलेय के दो विलयन को मिश्रित किया जाता है तो परिणामी विलयन की जो मोलरता होती है m1 v1 प्लस m2 v2 के बटे v1 और v1 प्लस v2 होता है। ठीक है दोस्तों, तो मोलरता से संबंधित विलयन एवं सांद्र विलयन, तनु विलयन एवं सांद्र विलयन। देखिए, तनु विलयन क्या होता है? इकाई आयतन में विलेय पदार्थ की कम से कम मात्रा जो घुली हुई होती है उसी को हम क्या कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं। और उसी आयतन में विलेय पदार्थ की अधिक से अधिक मात्रा जो घुली हुई होती है उसको हम क्या कहते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास दो पात्र है, ये हमारे पास दो पात्र हैं, इसमें हम 400 ml पानी भरे हैं और दूसरे पात्र में भी 400 ml पानी भरे हुए हैं। अब हम इस वाले पात्र में 20 ग्राम NaCl को विलय करते हैं और इस वाले पात्र में 50 ग्राम NaCl को विलय करते हैं। तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? विलयन बना लेंगे। दोनों क्या बना लेंगे? विलयन बना लेंगे। अब देखिए, इसमें जो विलायक है, विलायक की दोनों में मात्रा क्या है? समान है। इसमें भी 400 ml है और इसमें भी 400 ml है। लेकिन जो विलेय पदार्थ है, विलेय पदार्थ की मात्रा दोनों में अलग अलग है, समान आयतन में, अर्थात दोनों में 400 ml पानी है। विलेय पदार्थ एक में ज्यादा घुला है और एक में कम घुला है, तो जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा न्यूनतम है, कम है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे तनु विलयन। क्या कहेंगे? तनु विलयन। और जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक है, अब अधिक किसमें है? इस वाले पात्र में अधिक है। इसमें NaCl की मात्रा कितना है? 50 ग्राम है। तो इसको हम क्या कहेंगे? सांद्र विलयन। इसको क्या कहेंगे? सांद्र विलयन। तनु का मतलब क्या होता है? हल्का, पतला विलयन। और सांद्र का मतलब क्या होता है? गाढ़ा। जिसमें विलेय पदार्थ की अधिक से अधिक मात्रा घुली होती है उसको हम क्या कहेंगे? सांद्र विलयन कहेंगे। और जिसमें कम मात्रा होगी उसको क्या कहेंगे? तनु विलयन कहेंगे। लेकिन दोनों के लिए क्या होता है? जो उसका आयतन होता है, दोनों का आयतन फिक्स होता है, बस विलेय की मात्रा कम और बेसी घुली होती है। अब इसको हम प्रैक्टिकल के रूप में देखेंगे। ये हमारे पास एक ग्लास है, इस ग्लास में यहाँ तक पानी भरा हुआ है, इसका आयतन हम लोग क्या कर दिए? निश्चित कर दिए। अब इसी प्रकार एक पात्र और हम ले लेंगे, उसमें भी इतना ही पानी भरेंगे और इसमें हम एक विलेय पदार्थ, मान लीजिए हम नमक को घोल दिए। अब नमक को इसमें अच्छी तरह से घोल दिए, भैया समांगी मिश्रण हो जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार
एक पात्र और लेंगे और उसमें क्या करेंगे, विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक कर देंगे। अब देखिए ये दूसरा पात्र है और इसमें हम विलेय पदार्थ की मात्रा थोड़ा सा ज्यादा मिला देंगे। जब हम दोनों पात्र को देखेंगे तो अगर इसका जब हम टेस्ट करेंगे, एक हल्का कड़वाहट आएगा और एक ज्यादा कड़वा आएगा। ज्यादा जो कड़वा आएगा वो आपका क्या होगा, सांद्र विलयन होगा, और जो हल्का कड़वाहट होगा वो आपका क्या होगा, तनु विलयन होगा। देखिए दोस्तों, पार्ट्स प्रति मिलियन में विलयन की सांद्रता, किसी विलयन के 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, किसी विलयन के 1 मिलियन 10 लाख में उपस्थित विलेय के ग्राम में संख्या उस विलयन की पार्ट्स प्रति मिलियन में सांद्रता कहलाती है। इसको शॉर्टकट में पीपीएम के नाम से भी जानते हैं। पीपीएम में जो विलयन की सांद्रता होती है उसके लिए सूत्र होता है विलेय का भार ग्राम में, विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में गुणे 10⁻6। 1 मिलियन बराबर क्या होता है, 10 लाख होता है, उसको हम लिख सकते हैं 10⁻6। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे पार्ट्स प्रति बिलियन में सांद्रता। पार्ट्स प्रति बिलियन में सांद्रता क्या होता है, किसी बिलियन के 1 बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम में जो संख्या होती है उस बिलियन की पार्ट्स प्रति बिलियन में सांद्रता कहलाती है। इसे पीबी द्वारा लिखकर प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए सूत्र होता है विलेय के भार ग्राम में बटे बिलियन का भार ग्राम में पूरे 10⁻9, क्योंकि हम जानते हैं 1 बिलियन बराबर होगा 10 करोड़। 10 करोड़ बराबर क्या होता है, 1 बिलियन होता है। और आप सबसे क्वेश्चन है, बताइए ऐसा कौन सा तत्व है जो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ऐसा कौन सा तत्व है जो वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, और ऐसा कौन सा तत्व है जो पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कि नॉर्मलता होता क्या है, इसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता को कैपिटल एन अक्षर से लिखकर प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता, नॉर्मलता, नॉर्मलता को कैपिटल एन अक्षर से लिखकर प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता बराबर होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या के बटे बिलियन का आयतन लीटर में। अब देखिए ये जो ग्राम तुल्यांक होता है अर्थात तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, जैसे अम्ल का तुल्यांकी भार, अम्ल का तुल्यांकी भार, अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणु भार बटे अम्ल की क्षारकता, अम्ल की
क्षारकता, क्षार का तुल्यांकी भार, क्षार का तुल्यांकी भार, क्षार का अणु भार बटे क्षार की अम्लीयता, लवण का तुल्यांकी भार, लवण का तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा, लवण का अणु भार बटे धन आयन या ऋण आयन की संख्या। तो हम नॉर्मलता का फार्मूला जानते हैं, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांकों की संख्या के लिए हम क्या करेंगे, अम्ल का अणु भार बटे अम्ल का क्षारकता कर देंगे। और हाँ, एक क्वेश्चन है आप सबसे, आप सब कमेंट करके बताइएगा कि यन फैक्टर किसे कहते हैं।